इस वीडियो में हमें इंटीग्रेट करना है 1/x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 को। तो जब हमारे पास इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो, रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन है, ऊपर भी पॉलिनॉमियल है और नीचे भी पॉलिनॉमियल है, और वन भी जो होता है वो पॉलिनॉमियल ही होता है। तो जो है वो, और नीचे हमारे पास जो है वो दो फैक्टर्स हैं। तो ऐसी जब हमारे पास एक्सप्रेशन होती है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से उसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 1/x+2 और 1/x+3 लिख लिया हमने, और हम इसको ब्रेक करेंगे दो फ्रैक्शंस के अंदर। यानी कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये फ्रैक्शन अगर ब्रेक हो तो ये किस तरीके से होगा, a/x+2 और प्लस b/x+3। अब देखें इस तरह जो है, यानी कि ब्रेक करने का मकसद क्या है कि ऊपर हमारे पास इस a की जगह पे कोई नंबर हो सकता है और b की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, और उसको हम सिंप्लीफाई करें तो वापस हमें ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इस तरह ब्रेक करने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह अगर हम ब्रेक कर देंगे तो ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो ये a और b हमें फाइंड आउट करना है, और इसी के लिए हम जो है वो ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये x+3 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x+2 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हम फ्रैक्शन के अंदर सीख चुके हैं कि आखिर ये सब चीज़ें किस तरीके से हो रही होती हैं। और नीचे हमारे पास x+2 और x+3 आ जाएगा। तो जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें, अगर दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं और उनका डिनोमिनेटर भी इक्वल है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 1 = a टाइम्स x+3 प्लस b टाइम्स x+2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो उससे एक जो है वो a या b जो है वो 0 हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, पुट x = -2, क्योंकि देखिए -2 अगर हम पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ पूरी 0 हो जाएगी और b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो है वो -2 पुट कर दिया। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 1 = a, और इस x की जगह पे आ जाएगा -2 + 3, और फिर b, और इस x की जगह पे भी -2 और फिर +2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये a हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि x की वैल्यू पुट कर देंगे -3। अब देखें ये जो x की वैल्यू -2 है, देखें हमें हमें ये यहीं से हमने इसका अंदाज़ा लगाया है कि ये फैक्टर जो है वो x+2 है। तो अगर x की वैल्यू में -2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू में -3 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू में -3 पुट कर रहा हूँ किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 = अब देखें इस x की जगह पे और इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a -3 + 3 और प्लस b -3 + 2। तो ये हो जाएगा 1 = a टाइम्स -3 + 3 0 हो जाएगा, और ये -3 + 2 -1 हो जाएगा। तो 1 = 0 -b। तो ये -b उधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। अब देखें हमारे पास जो ये इंटीग्रल था 1/x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 = a/x+2 प्लस b/x+3। यहाँ पे हम a और b की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1/x+2 और ब्रैकेट में x+3 = अब a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1/x+2 और माइनस b की जगह -1 आएगा, तो वो हमने वो 1 यहाँ लिख दिया और माइनस यहाँ लिख दिया, और ये हो जाएगा x+3। तो हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन जो है वो दो फ्रैक्शंस के अंदर ब्रेक हो गया, और इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर हम बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x,
तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल दोनों जो फ्रैक्शन है उन पे अप्लाई होगा और ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 dx और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x+3 dx। अब देखें यहाँ पे, अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल लेना होता है तो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, ln हो जाता है। यानी कि x+2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, जो कि ऊपर मौजूद है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln ऑफ x+2। और हम ये x+2 मॉड्यूलस में लिखते हैं क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और x की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, इसलिए हमने इसको मॉड में लिखा है। और माइनस ln ऑफ, यहाँ पे x+3 का डेरिवेटिव 1 है ऊपर, तो इसका भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+3 और प्लस c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अगर हमारे पास ln ऑफ समथिंग माइनस ln ऑफ समथिंग होता है तो वो क्या हो जाता है, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2, यानी कि ये कोशेंट में कन्वर्ट हो जाता है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x+3 प्लस c। और इसी को चाहें हम तो एक ही मॉड्यूलस में लिख सकते हैं, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है, ये मॉड्यूलस ऑफ x+2 अपॉन x+3 और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2 अपॉन x+3 प्लस c। तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसे फंक्शन को।